हेलो अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं ट्रेडर? आज हम बात करेंगे एसएमसी पे। थोड़ा सा एसएमसी का जो कंसेप्ट है, आप यूट्यूब पर भी अगर हम जहाँ पर भी रिसर्च करें तो थोड़ी सी इसकी अगर हम डिटेल में जाएं तो एसएमसी लिखते हैं फॉरेक्स के हवाले से। तो आपको थोड़ी सी मजीद जो डिटेल लेनी है, ये बेसिकली उसी इंडिकेटर पे वीडियो है। एसएमसी फॉरेक्स के नाम से है ये। यहाँ पर अगर हम इमेज पे जाएं तो ये बेसिकली आपको सारी चीज़ें यहाँ पर यूट्यूब पर भी मिल सकती हैं, और वैसे भी मैनुअली अगर आप देखें तो यूट्यूब गूगल पर भी आप रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वाला इंडिकेटर जो डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है, ये एक स्ट्रेटजी पे बना हुआ है। ये प्रॉफिटेबल इंडिकेटर है, ये रीपेंट वाला वो वाला सीन नहीं है। मैं पहले भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अब हम थोड़ा सा इंडिकेटरों से हट के बात करेंगे, क्योंकि इंडिकेटरों पे बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि ये प्रॉफिटेबल नहीं है। मैं भी आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि इंडिकेटरों से थोड़ा सा बाहर आए आप, और मार्केट को थोड़ा सा समझे कि मार्केट क्या कहती है, मार्केट को कहाँ से बाय करना चाहिए, कहाँ से सेल करना चाहिए। मार्केट को बताती है कि मुझे यहाँ से बाय करो, मुझे सेल करो, लेकिन हमें वो उसके जो पॉइंट हैं वो ढूंढने पड़ते हैं बाइंग और सेलिंग के। तो ठीक है, सबसे पहले आपने कहाँ पर जाना है? ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू को आपने इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर इसका अकाउंट बना लें। तो यहाँ पर जो फोर डॉटेज जो नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आना है। नहीं सॉरी, यहाँ पर आप आए। यहाँ पर आपने लिखना है SMC। SMC लिखेंगे तो सबसे पहले नंबर पे जो इंडिकेटर आएगा आपने उसको लगा लेना है। ये वाले को आप क्लिक करेंगे तो ये वाला इंडिकेटर विंडो पर इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखें, मैं पहले वाले को इसको डिलीट करता हूँ। ये इस तरह इंडिकेटर लग जाएगा। ये देखें, हमें इसकी थोड़ी सी सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आना है हमने इसकी सेटिंग में, और इसका जो फेयर वैल्यू गैप है उसको हमने रहने देना है। फेयर वैल्यू गैप पे मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप देखते हैं। और इसका जो देखें, बुलिश BOS कलर्स, इसको मैंने बुलिश जो है मैं इसको रखना चाहता हूँ ब्लू कलर में, इसके सेट कर लेता हूँ। और उसके बाद इसके बेरिश का जो है मैं वो रेड करना चाहता हूँ। ये रेड हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो BOS स्टाइल है, मैंने सिंपल वो सीधी लाइन है, आप डॉटेड वाली भी लाइन भी कर सकते हैं, दूसरी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसकी जो लाइन की विड्थ है वो मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद ये देखें बुलिश कोच, जिसे हम चेंज ऑफ करेक्टर भी कहते हैं, कोच भी कहते हैं। ये आपको मैनुअल ड्रा करने की जरूरत नहीं है, ये इंडिकेटर आपको खुद लगा के देगा। और मैं आपको इसका थोड़ी सी डिटेल में भी बताऊंगा कि इसको बाइंग और सेलिंग कैसे करती हैं। तो इसका भी हम सेम कर लेते हैं, बुलिश वही रख लेता हूँ मैं इसका। और इसका जो है ये वाला कलर मैं इसका रेड कर देता हूँ। और उसके बाद हमने जी इसकी जो विड्थ है उसको भी 3 कर देना, यानी थोड़ी सी लाइन को मोटा कर लेना। उसके बाद जी हम चलते हैं, इसकी जो ये फिब साइड पे फिब आ रही है, ये वाली फिब को हमने खत्म करना है। ये वाली फिब के जो पॉइंट आ रहे हैं, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर फिर से सेटिंग में। सेटिंग पे आने के बाद हमने ये फिब हमें नहीं चाहिए, तो फिब को हम फिलहाल इसमें से स्किप कर देते। फिब के सभी लेवलों को आपने स्किप कर देना और इसको ओके कर देना। ठीक है, ये हमारी जी लग गई जी, क्या जी, सेटिंग लग गई। और अब अगर आप देखें तो हमें BOS और चेंज ऑफ करेक्टर, इसका जो हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर पर भी वीडियो है। तो अगर हम देखें तो जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है इस तरह चल रहा होता है, इस तरह लोगों को ये नहीं पता होता कि ये BOS हो रहा है या चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, ये BOS हो रहा है या चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है। तो अगर आप डाउन साइड पे भी देखें तो इस तरह जो मार्केट आती है, तो ये लोगों को ये नहीं पता हो रहा, तो नए लोग हैं इनको ये BOS है या चेंज ऑफ करेक्टर है, या यहाँ पर ये जो BOS है या चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, तो वो हमें इसको ड्रा करने की जरूरत नहीं होती। ये इंडिकेटर हमें खुद ही बताएगा कि ये BOS है या कोच है, यानी चेंज ऑफ करेक्टर है। यहाँ पर देखें तो जो रेड वाला था वो वाला हमारा बेरिश चेंज ऑफ करेक्टर था, और जब बुलिश हुआ है तो ये हमारा कोच हो गया बाय का। ठीक है। और यहाँ पर जब देखें इसने दूसरी बार स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, तो यहाँ पर हमारा BOS हो गया। और यहाँ पर देखें फर्स्ट टाइम जब चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है तो उसको हम बोलते हैं कोच, यानी चेंज ऑफ करेक्टर। कोच पहली दफा जब होता है उसको हम एक दफा थोड़ा सा मैं फिर आपको थोड़ी सी डिटेल में बताता हूँ।
ये देखें यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम हुआ, ये देखें यहाँ पर सेल साइड पे, यहाँ पर देखें ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आई, फिर अचानक ऊपर चली गई, तो इसको हम क्या कहते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर बाय साइड का। तो ऐसे ही हमारे पास सेल साइड का किस तरह होगा, मार्केट ऊपर जाएगी, ऐसे जाएगी, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास सेल साइड का चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। फर्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट टाइम मार्केट ऊपर गई है और आके यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया, यहाँ पर देखें ये वाला चेंज ऑफ करेक्टर हो गया था। इसी तरह बाय साइड का अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट डाउन आई, ये किया और ऊपर चली गई, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, बाई साइड का चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर बेसिकली जब फर्स्ट टाइम मार्केट अपना स्ट्रक्चर बदलती है तो उसको हम चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं। और जब मार्केट सेकेंड टाइम अपना स्ट्रक्चर बदलती है, यानी 1 2 3 लेग होने के बाद, तो फिर हमारा ये वाला जो है ये BOS कराएगा। यहाँ पर जैसे इसने फर्स्ट टाइम किया कोच बन गया, सेकेंड टाइम किया तो हमारे पास क्या बन गया, BOS बन गया। ठीक है, ये सिंपल हमें ड्रा करके देगा। और उसके बाद जो लास्ट इसमें हमने ऐड किया हुआ वो क्या है जी, फेयर वैल्यू गैप है। ये जो बता रहा है ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप का मतलब है जो इनबैलेंस होता है ना, यहाँ पर देखें ये इन तीन कैंडलों के बीच में जो गैप था उसको इसने ड्रा करके दे दिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो गैप था ना, यहाँ पर जो गैप था इसको हम क्या कहते हैं, इस गैप को फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये सिंपल है, इसको भी हमें ड्रा करने की मैनुअल जरूरत नहीं है, ये इंडिकेटर हमें खुद से ही इसको बाई करके देगा। तो अब अगर GBP USD को अगर आप देखें तो यहाँ पर BOS हुआ है, लेकिन नीचे वाली साइड पे अगर देखें तो इसका बाई का पॉइंट हमें नहीं मिल रहा है, तो हम छोटे पॉइंट पे के स्ट्रक्चर पे अगर जाएं तो ये देखें फर्स्ट टाइम हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर किया है इस पूरी लेग ने हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सारा क्या बन गया हमारे पास, ये सारी बन गई हमारे पास लिक्विडिटी, यानी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ये सारी हमारे पास क्या पड़ी हुई है, लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद हमने बाइंग कहाँ से करनी है, बाइंग हमने लिक्विडिटी के नीचे वाले इस लेवल से बाइंग करनी है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास मार्केट ने फर्स्ट टाइम चेंज ऑफ करेक्टर किया, जो कि हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट चली है। तो अब यहाँ से यहाँ तक चली है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक इस ब्लू लाइन तक मार्केट को सेल करके लाना। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो यहाँ पर क्या है जी, इसने BOS किया तो हमारे पास इसकी सेलिंग का पॉइंट जो पड़ा हुआ है वो सेलिंग पॉइंट हमारे पास ये पड़ा हुआ है, और ऊपर फेयर वैल्यू गैप पड़ी हुई है। तो यहाँ तक हम इसको सेल करके इस पॉइंट ब्लू लाइन तक हम इसको सेल करके लाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो ये देखें यहाँ पर बाय का चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, तो इसका मतलब है मार्केट अगर यहाँ से जाएगी तो यहाँ से भी गिर सकती है। और ये सारी क्या पड़ी हुई है, ये सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो यहाँ पर भी इस लिक्विडिटी के बाद भी मार्केट नीचे गिर सकती है। इसके ऊपर ये देखें फर्स्ट टाइम चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, तो यहाँ से आप इसे सेलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसकी सेल लिमिट भी लगा सकते हैं, नहीं तो सेल लिमिट नहीं लगानी तो यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम का आपने वेट करना है बदलने के। छोटे टाइम फ्रेम जैसे ही बदलेगा ऑन साइड पे, तो आप इसकी सेलिंग साइड पे बैठ सकते हैं। छोटा टाइम फ्रेम जैसे कैसे बदलेगा, छोटा टाइम फ्रेम इस पॉइंट पे जाके अपना इस तरह स्ट्रक्चर बदलेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट BOS करती जा रही थी, जब मार्केट ने फर्स्ट टाइम अपना चेंज ऑफ करेक्टर किया तो मार्केट जब रिट्रेस करने में अपने फेयर वैल्यू गैप में जाएगी, तो आप यहाँ पर इसको सेल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट टाइम ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमारे पास ये वाला चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। ठीक है, और चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद मार्केट में हमारे पास जो था ये पूरा एरिया इसका बाइंग का एरिया था, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट उसी पॉइंट से बाय हुई है। हमें सेलिंग के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पर इसकी सेलिंग मिल सकती है। अगर मैं किसी और पेयर पे आपको ये वाला इंडिकेटर लगा के दिखाऊं तो आपने हायर टाइम फ्रेम को लेना, हायर टाइम फ्रेम की ट्रैक्शन में चलना। अगर हम यहाँ पर गोल्ड पे लगाएं इसको तो
गोल्ड पर अगर हम सबसे पहले इसका डेली का देखते हैं, तो गोल्ड डेली पर हमें क्या बता रहा है कि गोल्ड अगर हम डेली पर देखें तो इस पे ये देखें बाई साइड का स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर पीओएस हुआ है, तो मार्केट ये करना लिक्विडिटी यहाँ तक आ सकती है मार्केट। अगर हम वीकली पे देखते हैं, थोड़ा हाई टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो गोल्ड में ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ से हमें इसकी बाइंग करनी है। ठीक है, ये वीकली का एक जून है, मैंने मार्क कर लिया। यहाँ तक अगर आप देखें तो यहाँ तक इस पॉइंट तक अगर आप इसको सेल करना चाहें तो हाई टाइम फ्रेम पे सेल हो रही है। लेकिन अगर आप H4 के हिसाब से देखें जो मार्केट का ट्रेंड सिनेरियो, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर फर्स्ट टाइम हुआ। तो क्या फर्स्ट टाइम चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, तो फिर वैल्यू गैप हमारे पास इस कैंडल तक पड़ी हुई थी, जो कि उसी कैंडल के बाद अब हमने यहाँ पर अगर इसकी बाइंग देखनी है तो हमें इसका चेंज ऑफ करेक्टर 15 मिनट पे वेट करना पड़ेगा। देखो 15 मिनट पे अभी डाउन साइड पे है, चेंज ऑफ करेक्टर डाउन साइड पे है। यहाँ पर अगर आप देखें तो लाइन चार्ट पे देखें तो लिक्विडिटी का ना कहाँ पर पड़ी हुई है, ये सारी इसकी ट्रेंड है, लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ पर। सही है, ये हमारी क्या होगी जी, यहाँ पर हो गया जी हमारे पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, इसको हम डालते हैं फिर से कैंडल स्टिक पर, और यहाँ पर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं इसके ऊपर से। यहाँ पर यहाँ से आप इसको गोल्ड को अगर सेल करना चाहते हैं तो आप मंडे को मार्केट ओपन होगी तो यहाँ पर इसके मोड नीचे नजर आएगी, तो आप सेल कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप आ सकते हैं अगर इसको यहाँ पर रखें, क्योंकि यहाँ पर भी ये मार्केट चेंज ऑफ सेक्टर ऊपर वाली साइड पे कर सकती है। तो ठीक है, आपने इसको इस तरह यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर बाय हम इसलिए देख रहे हैं कि H4 का स्ट्रक्चर जो है अभी डाउन साइड पे नहीं टूटा, तो वो बुलिश ही है। और H1 का अगर आप देखें तो हमें बाई साइड पे इसका चेंज ऑफ करेक्टर होने का वेट करना चाहिए। और 15 मिनट और 5-5 मिनट पे अगर आप देखते हैं कि बाई साइड पे चेंज ऑफ करेक्टर, ये देखते हैं बाई साइड पे हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। तो ये नीचे इसकी क्या, ये सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ पर, ये सारी लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मतलब ट्रेंड लाइन जो टेलर का कंसेप्ट होता है, यहाँ पर ये सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके नीचे एक छोटी सी पड़ी हुई है, क्या है जी, छोटी सी एक फेयर वैल्यू गैप पड़ी हुई है जो इसने खुद ही ड्रा किया। तो यहाँ पर इस एसएल के साथ यहाँ तक हम इजीली जा सकते हैं, यहाँ से हमारा एंट्री पॉइंट था यहाँ तक। सही है, जिन लोगों को नहीं समझ आती तो व्हाट्सएप भी है, मेरा ग्रुप है, वहां पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आके आप उन जो यहाँ पर मेरे चैनल पर आएंगे ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल मिल जाएगा, तो यहाँ पर आएंगे ये जो इंडिकेटर है ना, ये आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं देंगे। ये वाले जो इंडिकेटर है जो वीडियो मैंने बनाई हुई है, ये वाले आपको प्रॉफिट नहीं देंगे। आपको वो वाले इंडिकेटर यूज करें जो जो प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी एसएमसी का एक कंसेप्ट है, ये उस पे उन्होंने बीओएस चेंज ऑफ करेक्टर फेयर वैल्यू गैप पे उन्होंने ये इंडिकेटर बनाया हुआ है। ये कोई सिग्नल वाला इंडिकेटर नहीं है, ये हमारी स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी को आप इंशाल्लाह यूज करें, इस इंडिकेटर को, तो आपको जो जिन लोगों को लॉस हो रहा है तो 50% इंशाल्लाह उनका ये वाला इंडिकेटर की हेल्प से ना उनका जो लॉस है ना वो कम हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।